आत्मवंदन मास्टर्स PMC हिसार बाबा पिरामिड में आप सबका स्वागत है। वेलकम ऑल ऑफ यू। वंदन आभार सभी का। आज की ध्यान यात्रा में हमें संगीता मैम लेकर चलेंगे। संगीता मैम, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, आप अनम्यूट कर लो खुद को। बीच में डिस्टरबेंस ना हो इसके लिए मैंने पहले सबको म्यूट कर दिया। यस। वॉल्यूम बताना संगीता मैम। मैम ठीक है, बिल्कुल स्टार्ट कर दें मैम। सभी अपने ध्यान की एक सुंदर अवस्था में आ जाएं। ठीक है, तो और जिसको कोई अच्छी कर रहा है तो अपने पैरों को लेकर मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो। हाँ जी, अब आई है। हाँ भैया, ओके। हाँ जी। हम सभी ध्यान की एक सुंदर यात्रा में चलते हैं। हाथों को क्रॉस करें, पैरों को क्रॉस करें। जो सोफा या चेयर पर हैं वो अपने पैरों को नीचे की तरफ क्रॉस कर लें और अपनी आँखों को बड़ी कोमलता के साथ बंद कर लें और पूरे शरीर को एकदम से ढीला छोड़ दें, शांत होने दें। हम अपने शरीर के सभी अंगों को पूर्ण रूप से शांत करेंगे। पैरों के नाखूनों से लेकर सर की चोटी तक शरीर के एक अंग को रिलैक्स और शांत करते जाएंगे। हम सभी का शरीर पूर्ण रूप से शांत और रिलैक्स हो रहा है। आप सभी अपना पूरा ध्यान अपनी सरल स्वाभाविक सांसों की गति पर लेकर आएं। बस हमें अपनी सांसें और उनका ही ध्यान रखना है। हमारे चारों ओर क्या गतिविधियां हो रही हैं उनसे अपना ध्यान पूरी तरह से हटा लें सभी मास्टर्स। और इस वर्तमान के क्षण में पूर्ण रूप से रहने में अपना पूरा सहयोग करें। हमारी भीतर आती हुई सांसें और बाहर जाती हुई सांसें हमारा पूर्ण रूप से फोकस इन पर ही लगा हुआ है। हम अपने इन भीतर जाती सांसों और बाहर जाती हुई सांसों के साथ अपने साथ को निभा रहे हैं और उतने ही अपने सुंदर स्थिति में आते जा रहे हैं।
हम सभी का शरीर शिथिल हो चुका है, मन भी शांत हो गया है। कुछ मास्टर्स जिनको इस समय एक आध विचार आ रहे हैं, वो अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर लेकर आए। इनके आने जाने के क्रम को देखें और विचारों को आने दें, जाने दें। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर लगाकर रखें। इसी क्षण को महसूस करें और इसका पूर्ण आनंद उठाएं। हम अपने इस गहन अवस्था की यात्रा में पूरी तरह से जुड़ गए हैं और शांति की अवस्था में पहुंचते जा रहे हैं। हमारी ये सांसें हमारे मन को, हमारे शरीर को स्वस्थ बनाती जा रही हैं, जिससे हमारी आत्मा अपनी उस दिव्यता को धारण करती जा रही है। हम एक अनंत सकारात्मकता से भरते जा रहे हैं। हमारे चारों तरफ अनंत ऊर्जाएं कार्य कर रही हैं, हमसे जुड़ी हुई हैं। महसूस करें इस पल को, शांति को, खुशी को, और इसी के साथ बने रहें। आज हम धन्यवाद के भाव से जुड़ते जा रहे हैं। अपने इस यात्रा की शुरुआत जो आप सभी मास्टर्स ने की है, उसके साथ अगर हम कृतज्ञ भाव की एनर्जी या धन्यवाद भाव की एनर्जी को जोड़ दें, तो हम इन ऊर्जाओं में बड़ी आसानी से उतर जाते हैं। तो सभी मास्टर्स तैयार हो जाएं धन्यवाद की ऊर्जा के साथ जुड़ने के लिए। अपने इस नए दिन को, जो आपको ध्यान की तरफ खींच कर लाया है, अपने इस नए स्वरूप को जो आप प्राप्त करने वाले हैं, और जीवन के लिए जिस नए जीवन को आपने चुना है, उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद करते चलें। हम हर दिन के साथ नए बनते जा रहे हैं। हमारे अंदर से कुछ नया जन्म लेता ही जा रहा है। इन नई ऊर्जाओं के स्वागत के लिए हम आज धन्यवाद से इनका स्वागत करेंगे, इनको धारण करेंगे। धन्यवाद की ऊर्जा एक ऐसी शक्ति है जिसके द्वारा हम अपनी ओर नई नई सुंदर पॉजिटिव और दिव्य ऊर्जाओं को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं।
जो हम चाहते हैं उसे अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। तो आज इस भाव से अपने जीवन को जोड़ते हुए चलते हैं हम सभी मास्टर्स अपना ध्यान अपनी सांसों पर ही रखें और अपने अंदर एक धन्यवाद की भावना रखें। हमें जो ये जीवन मिला है इसके लिए सबसे पहले अपने अंदर ये भाव रखें, अगर ये जीवन ही ना होता तो हम ध्यान से ही ना जुड़ पाते और आने वाले बदलावों को अपने अंदर और दूसरों में महसूस ही ना कर पाते। तो अपने जीवन को सबसे पहले हम धन्यवाद करते चलते हैं। और साथ ही साथ हम ये धन्यवाद अपने उस माता पिता को भी देते हैं जिन्होंने हमें ये जीवन दिया, जिनके द्वारा हम इस धरती पर आए। अपने उस पूरे वंश को भी धन्यवाद देते हैं जिसमें हम पैदा हुए और जिनकी ऊर्जाओं से जुड़ते हुए हम आज यहाँ तक आए हैं। धन्यवाद अपने सभी परिवारों को जिनसे हम जुड़े रिश्तों के रूप में, नातों के रूप में, संबंधियों के रूप में, जिन्होंने हमारा समय समय पर साथ भी दिया, आलोचनाएं भी की। उन सभी को और अपने मित्रों को सभी को धन्यवाद की ऊर्जा से भरते हुए चल रहे हैं। उन सभी को धन्यवाद भेज रहे हैं। उन आत्माओं के द्वारा हम अपने अंदर इतने परिवर्तन करते हुए एक सुंदर स्थिति में आ गए हैं। धन्यवाद हमारे जीवन में जो हमें भौतिक संपदा मिली है, धन दौलत मिली है, सभी सुख सुविधाएं मिली हैं उस कुदरत के द्वारा। अच्छा भोजन, कपड़े और ना जाने कौन कौन सी सुविधाएं जो हम रोजमर्रा के जीवन में उपयोग कर रहे हैं, उन सभी का धन्यवाद इस प्रकृति को और उन सुविधाओं को देने वाली सभी दिव्य आत्माओं को, चाहे वो हमारे माता पिता के रूप में हो, परिवार के रूप में हो, समाज के रूप में हो या हमारे देश विश्व के रूप में हो, सभी को हम धन्यवाद करेंगे, सभी का दिल से शुक्रिया करेंगे। धन्यवाद करते हैं प्रकृति के उन्हीं पंचभूतों का, उस ठंडी ठंडी हवाओं का जो हमें शीतलता प्रदान करती हैं, सूर्य के उस प्रकाश का जिसके द्वारा हम अपने जीवन में भी प्रकाश को भर पाते हैं, चंद्रमा की उस शीतलता का जो हमारे अंदर ठंडक को पैदा करती है, हमें अंदर से शीतल करती जाती है, उन फूलों की खुशबुओं का चारों तरफ हमें महका रहे हैं।
धन्यवाद उन नदियों का, उन झरनों का जिनके द्वारा हमें दिव्य पेय जल मिल रहा है। और धन्यवाद हमारी मदर अर्थ गाया का, जिससे हमें हमारा भोजन चाहे वो किसी भी रूप में हो वो प्राप्त हो रहा है, जिसके कारण हम कभी भूखे नहीं सोते। धन्यवाद हमारे इस सुंदर शरीर को, जिसके अंदर हमारी सुंदर सी दिव्य चेतना निवास करती है। धन्यवाद हमारे मस्तिष्क को, मन को, जिनके द्वारा हमें नई नई रचनाएं करने का मौका मिलता है, नए नए विचारों को अपने अंदर ग्रहण करने का अवसर मिलता है, और इनके द्वारा हम अपने जीवन में नया नया कुछ ना कुछ रचना करते ही रहते हैं। उस नए की रचना के लिए हमें अपने शरीर, मन और मस्तिष्क तीनों का ही एक भाव में आना, और आने के लिए इन तीनों को धन्य भाव की ऊर्जा से भरते जाते हैं। और धन्यवाद करते हैं अपनी इन आने और जाने वाली दिव्य सांसों का। ये सांसें ही हैं जो हमें हमसे जोड़ती हैं, यानी हमारे अंदर बैठी उस दिव्य आत्मा से हमें मिलाती हैं, जो स्वयं ईश्वर का स्वरूप है। और धन्यवाद हम अपने आप को भी करते हैं कि हम सुबह और शाम उठकर इस ध्यान से जुड़ पाते हैं। हम अपनी नींद को त्यागते हैं और उस समय के सभी कार्यों को बंद करके अपने ध्यान को प्योरिटी देते हैं। तो अपने आप को भी धन्यवाद करना ना भूलें सभी मास्टर्स। आप सभी महसूस करें जैसे जैसे हम इस धन्यवाद की ऊर्जा को बढ़ाते जा रहे हैं, अपने हर उस जीवन के भाग में भेजते जा रहे हैं। हमारे एक एक कण में कितना आनंद और कितनी खुशी भरती जाती है, और इससे हमारा पूरा आभा मंडल उज्जवल प्रकाशित हो रहा है। सभी का आभा मंडल इस समय दिव्य तेज से भर रहा है। दिव्य ऊर्जाएं आपके इस आभा मंडल को खुद प्रकाशित कर रही हैं। जब हम अपने दिन की शुरुआत को ध्यान से और धन्यवाद से करते हैं, तो ये पूरा यूनिवर्स एक जादुई तरीके से हमारे साथ जुड़ जाता है, हमारी सभी इच्छाओं को, हमारी सभी आशाओं को पूरा करने में लग जाता है। चाहे वो इच्छाएं हमारी अपने लिए हो, परिवार के लिए हो, समाज के लिए हो या देश के लिए हो। धन्यवाद हमारे उन सभी गुरुओं को जो आज तक हमारे जीवन में आए
और हमें किसी न किसी शिक्षा से कुछ न कुछ सिखाकर चले गए या इस समय हमें कुछ सिखा रहे हैं। उनकी सीख का मूल कारण हमें अपने आप से जोड़ना ही था। धन्यवाद उन सभी लोगों को जिन्होंने जाने अनजाने कोई ना कोई लेसन हमें सिखाया। धन्यवाद उन सभी आलोचकों का जिन्होंने हमारे कार्यों की आलोचना की, जिससे हमने उन्हें सुधार कर एक नई रचना का, नए विचारों का, व्यवहारों का और संस्कारों का अपने अंदर अनुकरण किया। धन्यवाद सभी उन वास्तविक रंगों का जिन रंगों की ऊर्जाओं को सजाने से हमारे जीवन में एक नई खुशी और आनंद पैदा हुआ जो हम चाहते थे। धन्यवाद की ऊर्जाओं से अपने आप को जोड़े रखें सभी मास्टर्स। फिर देखें पूरी सृष्टि कैसे आपका साथ देती है। कुदरत के हर एक प्राणी जगत के लिए, वन्य जगत के लिए और सभी मानव स्वरूपों के लिए, विश्व के कण कण के लिए धन्यवाद का भाव रखें, क्योंकि जो परमात्मा आप सभी के दिव्य चेतन में बैठा है वही उस विश्व के कण कण में भी है। तो उन सभी को भी धन्यवाद देते जाएं सभी मास्टर्स। इस ऊर्जा से जुड़ने के बाद हमारा जीवन बहुत सुंदर बनता जाता है। हम दूसरों के लिए अच्छा करते हैं, अच्छा कहते हैं और अच्छा ही बोलते जाते हैं। तो वो ब्रह्मांड भी हमारे लिए सुंदर सुंदर ऊर्जाएं आगे आगे तैयार करता चला जाता है। हमारी सभी आकांक्षाएं, अपेक्षाएं पूरी होती चली जाती हैं अपने आप ही, क्योंकि हम ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा के साथ कार्य कर रहे होते हैं, चाहे जानकर चाहे अनजाने में। शुक्राना ही एक ऐसा तत्व है जिससे वो पूरा ब्रह्मांड खुशी से झूमकर आपके जीवन में हर एक वस्तु को आपके लिए पहुंचा देता है। तो इस भाव से सभी मास्टर अपने आप को भरा हुआ रखें। अपने पास्ट को, बीते हुए कल को, चाहे वो इस जन्म का हो या पीछे के कोई भी जन्म का हो, उसको भी धन्यवाद का भाव भेजें। आपने जो जो लेसन उनमें सीखे थे उन सभी से आगे बढ़ते हुए आज आप इतनी सुंदर यात्रा में हैं। तो अपने पास्ट के हर चैप्टर को धन्यवाद करें, उसके हर समय को धन्यवाद करें जिसमें आपने कुछ न कुछ सीखते हुए आगे बढ़ते गए।
और अपने आने वाले सुंदर भविष्य को भी धन्यवाद से भर दें। और इस क्षण को जिसमें हम इतना सुंदर विचारों को अपने अंदर समाहित करते हुए उस ब्रह्मांड के साथ एक हो रहे हैं, उस क्षण को भी धन्यवाद भेजें। धन्यवाद कहें जो आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि को लाता जा रहा है। आपके चारों तरफ के वातावरण में भी ये आनंद की अवस्था अपने आप ही आती जा रही है और आसपास रहने वाले सभी लोगों में, सभी प्राणी जगत में ये ऊर्जा फैलते हुए उन्हें भी इन्हीं भावों से जोड़ती जा रही है। आपके चारों तरफ इस एनर्जी का एक कवच बन चुका है। जिससे आप ब्रह्मांड के साथ एक हो रहे हैं। और ये धन्यवाद की भावना है सृष्टि के द्वारा आपकी स्वयं रक्षा करती है। जब भी आपको जरूरत होती है वो आपके साथ कार्य करती है। अपने सभी आसपास के परिवारों को, मोहल्लों को, प्रदेशों को, देश को और इस जगत को इस भाव की एनर्जी को फैलाते जाएं सभी मास्टर्स। आपके अंदर भरे हुए इस दिव्य भाव के द्वारा आप दूसरों की भी मदद कर पा रहे हैं, क्योंकि आपकी मदद स्वयं ब्रह्मांड कर रहा है इस समय। तो इस एनर्जी को अपने अनाहता से चारों तरफ फैलाते जाएं। अनाहत मतलब हृदय है, अपना दिल, अपने दिल से इस ऊर्जा को फैलाएं। सभी परमंडलों के गुरुओं को भी आज हम दिव्य धन्यवाद की ऊर्जा भेजते हैं, जिन्होंने हमें अपने ब्रह्म ज्ञान के साथ जोड़ा, दिव्य ज्ञान के साथ जोड़ा। पिता महापत्री जी को, महाअवतार बाबा जी को भी हम धन्यवाद देते हैं कि वो हमें ध्यान में लेकर आए और हमारे जीवन को रूपांतरित किया और आगे भी कर रहे हैं। पवन पुत्र हनुमान को भी, परशुराम को भी और शंभाला मास्टर, सप्तऋषि मंडलों को भी आज हम धन्यवाद देते हैं कि हम इतने सक्षम बन पाए कि हम औरों के जीवन में प्रकाश को प्रवाहित कर रहे हैं। और आज विश्वकर्मा हमसे जुड़े हुए हैं। विश्वकर्मा मास्टर्स
यानी स्वयं को ठीक करना। विश्वकर्मा मास्टर्स को माना जाता है कि वो रचना करते हैं दिव्य भवनों की या दिव्य मास्टरों के घरों की, लेकिन मास्टर्स सत्य तो ये है कि वो दिव्य घर हमारा ही हृदय है, वो कुछ और नहीं। हम स्वयं के विश्वकर्मा खुद हैं। हम ही अपनी कमियों को जब दूर कर लेते हैं और अपने गुणों की बढ़ोतरी कर लेते हैं तो हम खुद के विश्वकर्मा बन जाते हैं कि हमारी पूरी ऊर्जा उस विश्व के कोने कोने में फैलने लगती है जो दिव्य और प्योर होती है, पवित्रता से भरी हुई होती है। तो आज हम उस दिव्य मास्टर विश्वकर्मा को भी कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें प्रेरित किया अपने ही भीतर के घर को ठीक करने के लिए। क्योंकि जब हम अपने भीतर जाते हैं तभी हमें अपने अंदर की त्रुटियों का पता चलता है, गलतियों का पता चलता है और उन्हें ठीक कर कर ही हम एक दिव्य सोल के रूप में परिवर्तित हो पाते हैं। आज आप सभी को इस दिव्य धन्यवाद की ऊर्जा से इसलिए जोड़ा गया ताकि आपकी ऊर्जाएं बढ़ सके। जितने भी नए मास्टर्स इस समय जुड़ते जा रहे हैं, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में आपके साथ और बड़े प्रोसेस होने हैं, तो इन ऊर्जाओं को प्राथमिकता के साथ साथ बहुत सीरियसली ले सभी मास्टर्स। एक शुक्राने का भाव आपके जीवन में धीरे धीरे कैसे परिवर्तन लाता है, आप स्वयं जाने, स्वयं देखें इसे अपना कर। और अब हम धन्यवाद करेंगे इस बाबा पिरामिड का, हिसार पीएमसी का, जिससे जुड़कर हमने अपने जीवन में स्वयं परिवर्तन को आमंत्रित किया और अपने जीवन में हम परिवर्तन कर पाए। इस बाबा पिरामिड की अनंत ऊर्जाओं को कोटि कोटि धन्यवाद। और इनमें समाहित सातों रंगों की दिव्य ऊर्जाओं को कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। सभी मास्टर्स, आप सभी को भी कोटि कोटि धन्यवाद। आप सभी आने वाले योगी ऋषि हो जो आप देख नहीं पा रहे, तो अपने ध्यान की ऊर्जा को धीरे धीरे बढ़ाएं सभी मास्टर्स। धन्यवाद वीना मैम को, धन्यवाद उनके जूम को, जिसके द्वारा जुड़कर इतनी सारी अनंत आत्माएं अपने जीवन में दिन प्रतिदिन परिवर्तन लाती जा रही हैं।
जो अपने कीमती समय को देकर अपने पैशन के साथ जुड़कर अपने अपने परिवर्तन के साथ जुड़कर और हमको भी परिवर्तित करती चली जा रही हैं। आज हमारे चारों तरफ यही एनर्जी फैली हुई है। तो हमारे चारों तरफ जो भी कुछ है उसके कण कण को धन्यवाद देते जाएं। बस धन्यवाद, धन्यवाद। और हम शून्यता में स्थापित होते जा रहे हैं और शांति के साथ जुड़ते जा रहे हैं। धन्यवाद सभी मास्टर्स का मुझे एक सुंदर मौका देने के लिए। कोटि कोटि धन्यवाद सभी का। वीना मैम, कोई बात नहीं, अभी सभी ऐसे ही बैठे रहे। कुछ आ रहा है, सभी ऐसे ही बैठे रहे जैसे बैठे हैं। कोई भी ध्यान की अवस्था को नहीं छोड़े। अभी सभी अपना ध्यान जो भी हमारे शरीर की समस्या है उस पर लेकर जाएं। पहला सुख निरोगी काया। जो भी शारीरिक दुख है, जहाँ भी दर्द है, अपना पूरा का पूरा ध्यान केवल और केवल उस अंग पर लेकर जाएं। बहुत प्यारी ऊर्जा में हैं आप सब। इसी तरह से स्वयं को स्वस्थ करने का जो बीड़ा आपने उठाया है उसे पूरी तरह से फलदायी करने के लिए ध्यान की इस गहराई में अपना पूरा का पूरा ध्यान अपनी उस अंग पर, जिस अंग में भी हमें प्रॉब्लम है, और उस अंग को प्यार भेजें। प्यार भेजते हुए हृदय से, पूरे हृदय से उसे स्वीकार करें। जो भी है उसे स्वीकार करें और उसे बोल दें। आपके शरीर के अंग आपसे बात करते हैं। आप अपने इस शरीर के अंग से बोल दें कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, करता हूँ। मुझे आपने जो भी इस दर्द से सिखाना है या मुझे इस दर्द से जो भी सीखना है, मैं सीखने के लिए तैयार हूँ। मैं सीखने के लिए तैयार हूँ। मैं अपने इस दर्द को स्वीकार करता हूँ। अगर ये दर्द बढ़ रहा है तो बढ़ने दें। कोई भी दर्द जब लिमिटलेस हो जाता है तभी खत्म होता है। पूरी तरह से धीरे धीरे इसे बढ़ता हुआ महसूस करें। महसूस करें कि ये बढ़ रहा है। बढ़ने दें और अधिक और अधिक और अधिक सीमा पार कर लेने दें इस दर्द को।
महसूस करें उस दर्द को पूरी तरह से। क्या सिखाना चाह रहा है उससे पूछें। कौन सा लेसन देने के लिए मुझे मेरे शरीर में यह दर्द आया है, मैं उसे पूरी तरह से सीखने के लिए तैयार हूँ। मैं अपने शरीर को अलाउ करती हूँ वो सीखने के लिए। अगर मुझे कोई विचारों में परिवर्तन लाना है तो मैं वो परिवर्तन लाने के लिए तैयार हूँ। मैं अपने हर तरह के बिलीफ सिस्टम को तोड़ने के लिए तैयार हूँ। तैयार हूँ मैं इस दर्द को पूरी तरह से महसूस करने के लिए। कोई भी दर्द बिना कारण से नहीं आता है फ्रेंड्स। हमने उसे जो सीखने के लिए चुना है, जब तक हम उससे वो नहीं सीख लेंगे वो नहीं जाएगा। उससे पूछ लें, आपको जो भी फर्स्ट इंट्यूशन आ रही हो, किसी भी तरह से आपको लग रहा हो हाँ ये कारण मेरे इस दर्द का, किसी पर्सन से कोई बहुत तकलीफ हुई है, उस पर्सन को माफ नहीं कर पाए हैं या अपने मन की बातों को दबाते रहे हैं, जो भी है उसे पूरी तरह से सीखने के लिए तैयार हूँ। मैंने अपनी भावनाओं को बोला नहीं है, अगर पूरी तरह से सीखने के लिए तैयार हूँ। मैं सब कुछ रिलीज करने के लिए तैयार हूँ। तैयार हूँ। और अब धीरे धीरे उस दर्द को कम होता हुआ महसूस करें। देखें वो दर्द धीरे धीरे कम हो रहा है, कम हो रहा है, और वो कम होते होते बिल्कुल खत्म, हमेशा के लिए खत्म हो रहा है। मैं हर तरह के अपने इमोशन को रिलीज करने के लिए तैयार हूँ। तैयार हूँ मैं स्वयं में परिवर्तन लाने के लिए। तैयार हूँ मैं अपने आत्म ज्ञान को जानने के उद्देश्य को जानने के लिए। मैंने इस धरा पर क्यों जन्म लिया है, मैं उसको जानने के लिए तैयार हूँ। अपने हर तरह के इमोशन को रिलीज कर दें। किसी के प्रति कोई भी घृणा का भाव, नफरत का भाव, ईर्ष्या का भाव, जलन का भाव, किसी के प्रति कोई भी मन में ऐसी भावना है तो उसे माफ कर दें। हमें अपने स्वस्थ शरीर से मतलब है फ्रेंड्स। हमें किसी की बातों को मन में रख कर खुद को बीमार नहीं रखना है। माफ कर दें सभी को, हर बात को भूल जाने के लिए तैयार हो जाएं। मैं अपने प्रत्येक सेल से बंधी हुई बातों को छोड़ने के लिए तैयार हूँ। तैयार हूँ मैं सब कुछ जो मेरे काम का नहीं है उसे छोड़ने के लिए। जो मेरी आध्यात्मिक उन्नति में बाधा बन रहा है, मुझे बीमार कर रहा है, मुझे अस्वस्थ कर रहा है, उन सब चीजों को मैं छोड़ने के लिए तैयार हूँ। मैं सबको अपने जीवन में माफ करने के लिए तैयार हूँ। मैं माफी मांगने के लिए भी तैयार हूँ। मैं हृदय से
इस पूरे ब्रह्मांड की सभी आत्माएं जिनको मैंने कभी भी दुख दिया हो, मेरे कारण किसी को भी कोई तकलीफ हुई हो, तो मैं हृदय से क्षमा मांगती हूँ। उनमें चाहे कोई मिनरल किंगडम, प्लांट किंगडम, किसी पेड़ पौधे को नुकसान पहुंचाया हो, किसी पशु पक्षी को नुकसान पहुंचाया हो, या किसी भी इंसान को नुकसान पहुंचाया हो, फिर चाहे उसने मेरे साथ कुछ भी किया हो, मैं उसे माफ करता हूँ, करती हूँ। मैं पूर्ण रूप से उसकी प्रत्येक बात को अपने हृदय से निकाल रहा हूँ, निकाल रही हूँ। और मैं चाहता हूँ कि वो भी मुझे मेरी सब गलतियों के लिए माफ कर दें। वो भी मुझे मेरी सब गलतियों के लिए माफ कर दें। बहुत सुनहरा मौका है पूर्ण रूप से खुद को स्वस्थ करने का। अब देखें आप अपने उस अंग को, आपका वो अंग बिल्कुल ठीक होता जा रहा है और इस अंग पर पिंक कलर की ऊर्जा को, गोल्डन कलर की ऊर्जा को आते हुए महसूस करें। ये प्यार की ऊर्जा, ये डिवाइन ऊर्जा आपके इस अंग पर आ रही है। पूर्ण रूप से उस अंग को महसूस करें। आप हाथ भी रखना चाहें तो हाथ भी रख सकते हैं। अपनी पूरी की पूरी ऊर्जा उस अंग पे भेज दें, पूरा का पूरा प्यार उस अंग पे भेज दें। प्यार से भरी पिंक कलर की और गोल्डन कलर की ऊर्जा वहां भरती जा रही है और इसी ऊर्जा के साथ धीरे धीरे जुड़े रहें। इस भजन का आनंद लेते हुए धीरे धीरे जब भी अच्छा लगने लगे, अपने हाथ अपनी आंखों पर रखकर प्यार से बाहर आ जाएंगे। न मन हूँ न बुद्धि न चित्त अहंकार, न जिव्या नयन नासिका कर्ण द्वार। न मन हूँ न बुद्धि न चित्त अहंकार, न जिव्या नयन नासिका कर्ण द्वार। न चलता न रुकता न कहता न सुनता, जगत चेतना हूँ अनादि अनंता। जगत चेतना हूँ अनादि अनंता।
सब अप्रभाव। मैं धन राग गुण दोष विषय पर्यंता, जगत चेतना हूँ अनादि अनंता, जगत चेतना हूँ अनादि अनंता। मैं पुण्य ना पाप सुख दुख से विलग हूँ, ना मंत्र ना ज्ञान ना तीर्थ और यज्ञ हूँ। ना भोग हूँ ना भोजन ना अनुभव ना भोक्ता, जगत चेतना हूँ अनादि अनंता, जगत चेतना हूँ अनादि अनंता। ना मृत्यु का भय ना मत भेद जाना, ना मेरा पिता माता मैं हूँ अजन्मा। निराकार साकार शिव सिद्ध संता, जगत चेतना हूँ अनादि अनंता, जगत चेतना हूँ अनादि अनंता। मैं निर्लिप्त निर्विकल्प सूक्ष्म जगत हूँ चैतन्य रूप और सर्वत्र व्याप्त हूँ। मैं हूँ भी नहीं और कण कण रमनता, जगत चेतना हूँ अनादि अनंता, जगत चेतना हूँ अनादि अनंता। ये भौतिक चराचर ये जगमग अंधेरा, ये उसका ये इसका ये तेरा ये मेरा, ये आना ये जाना लगाना है फेरा। ये नश्वर जगत थोड़े दिन का है डेरा। ये प्रश्नों में उत्तर हूँ निहित दिगंता, जगत चेतना हूँ अनादि अनंता, जगत चेतना हूँ अनादि अनंता। न मन हूँ न बुद्धि न चित्त अहंकार, न जिह्वा नयन नासिका कर्ण द्वार, न चलता न रुकता न कहता न सुनता, जगत चेतना हूँ अनादि अनंता, जगत चेतना हूँ अनादि अनंता, जगत चेतना हूँ अनादि अनंता, जगत चेतना हूँ अनादि अनंता। यस फ्रेंड्स, धीरे धीरे बाहर आए।
अपने हाथ अपनी आंखों पर 10 सेकंड तक रखें और धीरे धीरे अपने वीडियोस ऑन करें फ्रेंड्स। मैडम जी राम राम। राम राम जी। ध्यान ठीक लगा जी, आज कुछ मन तो परेशान था पर ध्यान ठीक लगा जी। जी, हम्म, मन को रात परेशान नहीं होने दो, कोई भी परेशान नहीं होने दो। आज जो संगीता मैम के ध्यान के बाद जो हुआ है ना, वो आप सबकी परेशानी के कारण ही हुआ है। पता नहीं मुझे क्या लग रहा था कि यहाँ बहुत से दर्द में सब बैठे हैं और इतना दर्द अंदर लेकर बैठे हैं। सहना सीखो और इतना सह लो। हर चीज की एक सीमा होती है। जब हम सहने की अपनी सीमा को बढ़ा लेंगे ना, हमारे दर्द की सीमाएं अपने आप खत्म हो जाएंगी, सभी सीमाएं खत्म हो जाएंगी। सच में बहुत दर्द महसूस किया आज मैंने, बहुत दर्द। अपने आप को इतना मजबूत कर लो कि कोई भी दर्द हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और दूसरा, ये सब के सब जो हम दर्द लेकर आए हैं ना, हमारे खुद के चुने हुए हैं। क्यों दुखी हो रहे हैं हम? इसलिए दुखी हो रहे हैं। ये हम खुद चुन कर लाए हैं, हमारे खुद के क्वेश्चन बनाकर लाए हैं। इन क्वेश्चन के आंसर देने में हमें क्यों तकलीफ हो रही है? कोई भी दर्द आ रहा है उसे हंस कर सहना सीखो, हंस कर सहना सीखो। कोई दर्द हमारे को कोई तकलीफ नहीं दे सकता। परिवार का कोई भी पर्सन हमें दुखी नहीं कर सकता जब तक कि हम खुद दुखी ना हो। जब कोई घर में बीमार होता है, वो चिड़चिड़ा होता है, चिड़चिड़ापन को वो हमारे को कुछ भी बोल देता है तो हम उसको कैसे बर्दाश्त कर लेते हैं ना, कि क्योंकि हमें पता है कि वो बीमार है और चिड़चिड़ा है तो वो बोल रहा है तो कोई बात नहीं। ठीक इसी तरह से हमारे घर में अगर कुछ हो रहा है तो वो इमोशनली बीमार है, वो बंदा इमोशनली बीमार है, तभी लिए वो ऐसा बोल रहा है। कुछ गलत हो भी रहा है अगर हमारे साथ, वो गलत और ठीक कुछ है ही नहीं। इस दुनिया में आत्मा की तरफ से गलत ठीक कुछ भी नहीं है, अच्छा बुरा कुछ है ही नहीं। वहां सिर्फ और सिर्फ अच्छा है। वहां तो सब कुछ एक समान है, सब कुछ एक समान है। उस परम शक्ति के लिए जो प्यार हमारे लिए है वही प्यार उसके लिए भी है। जो रेप कर रहा है वही प्यार उसके लिए भी है, जो खून कर रहा है वही प्यार उसके लिए भी है, जो चोरी कर रहा है। क्योंकि हमें खुद सभी अनुभवों को लेना है। हम खुद चुनकर आए हैं कि हमें देखना है कि मैं आदमी बनकर उस चीज को सह सकता हूँ या नहीं सह सकता हूँ। मैं एक बिजनेसमैन बनकर, मैं एक ब्राह्मण बनकर, मैं एक बहुत बड़ा सिंगर बनकर, मैं एक बहुत बड़ा डांसर बनकर, या मैं एक हाउसवाइफ बनकर, मैं क्या क्या चीज किस जन्म में सीख सकता हूँ, सीख सकती हूँ। वो सब सीखने के लिए ही तो आए हैं हम। हमारा तो यहाँ कुछ है ही नहीं, हमने जो सीखना है चले जाएंगे। किस चीज से परेशान हो रही है, मुझे ये नहीं समझ आ रही अब। हमें हमें ये कपड़ा मिला है, ये कपड़ा मेरा कभी ना कभी तो खत्म होगा ना, जो मैंने डाला हुआ है। हाँ जी, नया डालूंगी ना मैं। हाँ जी, हाँ जी। तो मैं क्यों दुखी हो रही हूँ इसके लिए, मृत्यु के लिए, दर्द के लिए? मृत्यु आएगी तो आ जाएगी, हर पल तैयार रहो। मृत्यु की बात नहीं है जी। कल नहीं, मैं कष्ट से भी मत डरो, किसी चीज से मत डरो। ये मैसेज आ रहा था मेरे पास, ये सिर्फ आपको नहीं बताया मैंने, ये मैसेज आ रहा था मेरे पास। परेशान है यहाँ, बहुत बहुत चीजें हैं यहाँ दिमाग में ली हुई। सब चीजों को छोड़ दो, छोड़ दो सब कुछ, सबको माफ कर दो। वो है ना जी, कल जया जी की डेथ हो गई थी, इस वजह से थोड़ा मन परेशान था। मैम, आना और जाना सब सेम सेम है हाँ जी, हाँ है जी, ना? जो चीज हाँ आई है उसने जाना ही है। हाँ जी, हाँ जी। मेरी भाभी यहाँ सामने बैठी है, इनसे पूछो, मेरी मम्मी खुद की, जिन्होंने हाँ, मुझे जन्म दिया है, गई है तो मैंने एक भी आंसू निकाला हो तो? हाँ जी, पता है जी।
जन्म और मृत्यु, नया कपड़ा हम सब लेना चाहते हैं। हमारा जब जब जहां पर जो समय है उस समय को, क्या आज मैं अगर मंसूरी घूमने जाती हूँ, मैं वहां परमानेंट थोड़े रहूंगी, मैं कभी ना कभी तो अपने घर वापस आऊंगी ना। हमारा जी, असली घर तो वही है। हाँ ये जी, तो ये तो हमारे अलग अलग अनुभवों के चोले हैं। कभी हाँ मैं उसको मीनू बन के लूंगी, कभी मैं उसको सुनील बन के लूंगी, कभी मैं उसको वीणा बन के लूंगी। वीणा बन के लूंगी, लीना बन के लूंगी, पंकज बन के लूंगी। कभी भी कुछ भी रूप में जन्म तो लेना ही है। किस चीज से दुखी हो रहे हैं हम? दुखी होना सब, जब हम दुखी होना बंद कर देते हैं ना, वहां से हमारी सीमा, वो मतलब कहते हैं ना, पता चल जाता है कि इसको अब कुछ मर्जी कह लो, कितना मर्जी दुख दे लो, अब हाँ इस पे जी, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो सब कुछ हाँ जी, अच्छा 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 होने लगेगा। जब हम हाँ दुखी होने लगते हैं ना, तभी हमारे साथ कुछ बुरा होता है। हाँ जी, थैंक यू मैम। थैंक यू, थैंक यू। आत्मवंदन सभी को, राम राम। राम राम जी। दुखी नहीं होना, आना और जाना ये सबका है। हम भी बस, आज बैठे हैं, या ये नहीं पता अगली श्वास हमारी है या नहीं। हाँ जी, ये तो है हाँ जी। जी, तो इसीलिए दुखी नहीं होना किसी के भी जाने से। हाँ, हाँ जी, और कौन है अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है? मैम आपके इसमें है, बात करने में सबकी क्वेश्चन आंसर आ गया, सबके जवाब आ गए। सबके जवाब आ गए। मुझे बिल्कुल। मैसेजेस आ रहे थे, आज मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे, बट मैंने पता नहीं, मेरे साथ आज सुबह से ही हो रहा है कुछ ऐसा कि सुबह से बहुत ज्यादा लग रहा है कि रोने का मन कर रहा। फिर अभी जब सेशन लेने बैठी हूँ तो अंदर ही अंदर से बहुत, भाई नहीं ना भाजी आगे। 1 मिनट मैम, हम्म, अंदर ही अंदर से बहुत खुशी महसूस हो रही, अजीब सा हुए जा रहा। और एकदम से क्या हुआ कि यहाँ बहुत ज्यादा दर्द महसूस हुआ, मुझे बहुत दर्द महसूस हुआ। उसके बाद फिर से मेरा रोना शुरू हो गया, तो मुझे समझ आने लगी कि क्या हो रहा है। क्योंकि यहाँ पर जो खेल है वो आत्माओं का खेल है। यहाँ हम सब आत्मा रूप में, शारीरिक रूप में तो बैठे ही हैं, पर ये जो कनेक्शन है ना, हमारा आत्मा रूप का कनेक्शन है। तो आपके अंदर क्या चल रहा है यहाँ पूरी तरह से पता चल रहा है। एक एक चीज पता चलती है, एक एक भाव का पता चलता है। तो इसीलिए अपने आप को दुखी रखना बंद कर दो, बस हर चीज में खुश रहना शुरू कर दो। हर चीज में खुशी है और सच में है। यस प्लीज, अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। हेलो हाँ जी। मैम, आज कुछ दिन ही ऐसा था, सुबह भी एक क्लास का सेशन मैंने अटेंड किया था, हम्म वहां भी उन्होंने यही, न मन हो न बुद्धि न चित्त अहंकार, वहां भी यही उन्होंने लगाया था। कुछ आज मेरे ख्याल से वाइब्रेशन ही ऐसी थी, दिन ही ऐसा था हम्म कि किसी किसी दिन ना हर जगह सेम वाइब्रेशन होती है बिल्कुल। ब्रह्मांड में, हम्म तो उसका इफेक्ट सारों पे आता है। हम्म मैंने सुबह भी 2-3 बार ये भजन सुना लगातार, बार बार मैं इसको रिपीट करके सुनती रही। पता नहीं कुदरती है, अच्छा बहुत लगता है मेरे को। तो हम्म फिर अब लगा तो मैंने कहा अब फिर वही आ गया। हमारी रियलिटी इस भजन वाली है। हम कुछ भी बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल। ना मन है, ना चित्त न है, ना बुद्धि बुद्धि न है, चित्त ना अहंकार है। अहंकार, कुछ भी ना नहीं। खाने वाले हैं, ना भुगतने वाले हैं, ना जन्मे हैं, ना अजन्मे हैं, ना माता है, ना पिता है। हम वैसे ही सब कुछ अपना अपना, मेरा 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 कर रहे हैं। मैम ये हमारा सोच आने में वक्त लगता सब है बड़ा। सब कुछ बहुत आसान है, नहीं बहुत मैम, है तो आसान। आसान, पर वही है ना, तो इस भाव को आने में भी टाइम लगता है, इतनी जल्दी अपनी नहीं आता अपनी भाव, क्योंकि अपनी हमारी। तरफ से हम क्या कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं। हाँ जी हाँ जी। जब किसी चीज पे दुख होने लगे ना, तो खुद को ये समझाएं कि मेरा कुछ है ही नहीं, तो मुझे दुख क्यों हो रहा है। हम ही खुद को समझाएंगे, हम ही खुद के मास्टर हैं। टू बी अ मास्टर, अपने मास्टर खुद बनो। अपो दीपो भव, अपना दीपक खुद चलाओ। मैम ये ऐसा होता है, परसों चौथ की बात है, ऐसी कुछ बात हो गई मेरे साथ की, तो मेरा तो सच बताऊं ऐसे रोना निकल रहा था, ऐसे रोना निकल रहा था कि चुप ही नहीं हो रहा था। फिर हार के मेरे को देख के बबल भी, लक्ष्मी भी रोने लग गई, वो भी रोती रही।
फिर छोटे वाली बेटी को फोन किया, वो बहुत 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 समझदार है, उसने सब समझाया कि मम्मा ऐसा क्या रोने की बात है, कोई बात नहीं, जरा सी बात में आप इतना रो रहे हो, कुछ नहीं होगा इससे, सब ठीक हो जाएगा। तो मतलब कि जब दुखी होता है ना आदमी, कोई थोड़ी सी ऊपर से संतावना के चार शब्द बोल दे, थोड़ा गाइड कर दे, तो आदमी को बड़ी तसल्ली हो जाती है, उसी में लगता है कि नहीं सब ठीक है। मैम अभी ये यहाँ कभी न्यू कभी मन में हो जाता है ऐसे। यहाँ तो अभी न्यू पार्टिसिपेंट है। हम्म, हमारी 7 बॉडीज में जो हमारी इमोशनल बॉडी है ना, हम्म, वही हमें हर तरफ से सब कुछ दे रही है। हमारी फिजिकल बॉडी पे भी वही इफेक्ट कर रही है और हमारी अपर बॉडी पे भी वही इफेक्ट कर रही है। जैसे हमारे इमोशंस हैं, जैसे हमारे विचार हैं, वैसा ही हमारा शरीर रहेगा। अगर आज मैं अपने विचारों से दुखी हूं तो मेरा शरीर काम करना बंद कर देगा, मेरे शरीर में से ऊर्जा ही खत्म हो जाएगी, पूरे के पूरे हम डाउन हो जाएंगे। और ठीक चाहे हम उस दिन कितना ही खा लें, पर हमारे ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो हमारा अन्नमय कोश है, जो हमारी फिजिकल बॉडी है, वो पूरी हमारे इमोशनल बॉडी पे डिपेंड है। तो हमारे इमोशंस जितने खुशी के, आनंद के, प्रसन्नता के, क्षमा के, करुणा के, प्रेम के भरे होंगे, ममता के भरे होंगे, वो उतनी ही हेल्दी रहेगी। सिर्फ इन भावों की जरूरत है। बाकी सब बॉडीज पे काम होना अपने आप शुरू हो जाता है, मेंटल बॉडी पे भी और आगे की जो बॉडीज हैं उन पे भी काम होना अपने आप शुरू हो जाता है। इमोशनल बॉडी हमारे को खुद समझनी पड़ेगी कि मुझे अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल में करना है। आई हैव टू कंट्रोल माई इमोशंस। ये जब भी लगता है मैं दुखी हूँ, जिस चीज में आनंद मिलता है, डांस करना अच्छा लगता है, म्यूजिक सुनना अच्छा लगता है, और कुछ नहीं तो कुछ कुकिंग में कुछ बनाने से लगता है कि मेरी ये टेंशन हट जाती है, खाए नहीं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ज्यादा खाने से भी हम सोचते हैं कि मेरी टेंशन हट जाएगी, कुछ खा लेते हैं हम, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और एक चीज बताती हूँ कि हमारे मोटापे का भी एक सबसे मुख्य कारण है हमारी इमोशनल बॉडी। हम तो सोचते हैं कि शायद हमारे खाने पीने से फर्क पड़ जाएगा, हम पतले हो जाएंगे। हमारी इमोशनल बॉडी हमारे मोटापे का सबसे मुख्य कारण है। मैंने 4 से 5 kg वेट किया है, लूज किया है, सिर्फ अपने इमोशंस पे कंट्रोल में करके। खाने में कोई कंट्रोल नहीं है, खाने में जितनी डाइट लेनी चाहिए उतनी लेते हैं, बट अपने इमोशंस को अपने कंट्रोल में करके मैंने खुद 4-5 kg वेट लूज किया है। और जैसे हैं वैसे खुद को एक्सेप्ट करके, अपने आप को प्यार भेज के, इन चीजों से ही मैंने खुद और ऐसी कोई इंटेंशन भी नहीं रखी, सब कुछ ऑटोमेटिक हुआ कि मैं पतली हो जाऊं। मैंने सिर्फ यही बोला मैं जैसी हूं मैं वैसी खुद को बहुत अच्छी लगती हूँ, आई लव माई सेल्फ। तो अपने आप सब कुछ हुआ। तो मैं चाहती हूँ कि हम खुद को हेल्दी रखना सीखें, खुद के इमोशंस पे कंट्रोल करना सीखें। आगे और बहुत कुछ है, अभी तो सिर्फ हमने एबीसी सीखनी शुरू करी है, और बहुत कुछ है। तो मैं ये चाहती हूँ कि थोड़ा थोड़ा अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना। अच्छा, अब यहाँ पे ये भी नहीं है कि रोने का मन है तो रोए नहीं, अपने मन की बात कहने का मन है तो कहीं नहीं, नहीं वो नहीं करना। इमोशंस पे कंट्रोल से मतलब वो नहीं है यहाँ पर। यहाँ ध्यान में हमें अपने इमोशंस को रिलीज करना है। हर इमोशन बाहर जाना चाहिए। जो चीज हम नहीं बोल पाते वही हमारे अंदर बीमारी पैदा करती है। जिस चीज को हम अपने मन में रख लेते हैं और हम बोल नहीं पाते, हमारे सारे चक्रास वहीं से ब्लॉक होने शुरू हो जाते हैं। इन सब चीजों पे आगे डिस्कशंस होंगी। तो अभी हम आज के लिए शायद इतना ही बहुत है, ज्यादा ज्ञान हो जाएगा। यस पंकज। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू। धन्यवाद दीदी। धन्यवाद। और आज तो बहुत ही आनंद आया है सच में। अब सोचती हूँ कि ये सब कुछ पहले क्यों नहीं किया, फिर सोचती हूँ कि जब जागो तभी सवेरा। हाँ नहीं बस मैम, यही जब रहे। वक्त आना है ना तभी होना है, अपने बस में कुछ नहीं नहीं है, ठीक वक्त है, ही अभी आया है। बस हमें जब मिल गई ना जो चीज तब संभल जाए तो भी बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। खूब आनंद आया। आज तो शरीर में भी थकावट थी वो भी खत्म हुई। आज तो बहुत बहुत अच्छा। आनंद आया आज।
थैंक यू। थैंक यू। यस मधु, संतोष जी, पंकज जी कुछ कहना चाहते हैं? पंकज, शशि जी कुछ कहना चाहते हैं? कुछ अपने भाव बताना चाहते हो, कैसा लग रहा है करके? रामयर जी, रामयर सर, ओके देन शायद अभी कोई नहीं बोलना चाहता। थैंक यू संगीता, थैंक यू सो मच। थैंक यू अचानक से संगीता जी। हाँ जी अचानक संगीता से जी, थैंक यू। आपकी तो बात बीच में ही रह गई, बहुत अच्छा सेशन था और टॉपिक शुरू हो गया ना। हाँ कोई बहुत बात बहुत नहीं। कोटि कोटि वंदन मैम, ग्रेटिट्यूड टू यू। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी रामयर सर। आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन, आत्मवंदन। बहुत ही अच्छा सेशन था मैडम, बहुत गहरी बात, बहुत कुछ रिलीज हुआ, इसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद संगीता मैडम, कोटि कोटि धन्यवाद। और बहुत ही अच्छा सेशन रहा आज का आपका, थैंक यू, इसके थैंक लिए यू, आप सभी मास्टर को ग्रेटिट्यूड देता हूँ। कोटि थैंक कोटि नमन, धन्यवाद। यस संतोष जी कुछ कहना चाहते हैं? ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।